हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने थाइलोफाइटा के बारे में जिक्र किया था। आज हम लोग थाइलोफाइटा के जो क्या कहते हैं प्रकार है, दो जो प्रकार होते हैं थाइलोफाइटा के, एल्गी और लाइकेन, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं एल्गी के साथ। एल्गी को हिंदी में ही शैवाल कहते हैं। इससे डेली कहीं न कहीं आपको सामना हुआ होगा। जो एल्गी है आपका, जो शैवाल जिसको कहते हैं हम, वो बेसिकली जो है नम स्थानों पर पाया जाता है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपका सामना इससे ज़रूर हुआ होगा, तो ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा इन बातों को। आपने गाँव में हैंडपंप देखा होगा। हैंडपंप के आस-पास में देखिएगा जहाँ पर नमी वाला स्थान रहता है, जहाँ पे साफ-सफाई नहीं होती है, वहाँ पर ग्रीन कलर की काई जम जाती है। यही ग्रीन कलर की जो काई होती है, इसी को शैवाल या एल्गी कहते हैं। कई जगहों पर जहाँ पर स्टिल वाटर होता है, स्टिल वाटर मतलब जो स्थिर पानी होता है, जैसे तालाब, पोखर जो होता है, गाँव में पोखरा वगैरह देखे होंगे आप, तो वहाँ पर भी जो स्थिर पानी होता है, उसके ऊपरी लेयर पर भी शैवाल जम जाता है, साफ पानी में ये आता है। ये पादप का निम्न कोटि का है, तो निम्न कोटि में थाइलोफाइटा था। थाइलोफाइटा में 2 प्रकार हमने देखा था, एल्गी और लाइकेन। तो अभी हम लोग एल्गी को देखेंगे, उसके बाद हम लोग लाइकेन को देखेंगे। सबसे पहले समझिए एल्गी के बारे में कि एल्गी क्या है और एल्गी कहाँ से आया आपके पास। देखिए, सबसे पहले देखते हैं शैवाल मुख्यतः जलीय जीव क्या है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। एक्वेटिक है मतलब जल में पनपने वाला। मैंने बताया ये बेसिकली कहाँ मिलेगा आपको? तो ये नम स्थानों पर मिलेगा। जहां पर नम स्थान होगा, नम होगा, नमी होगा, ह्यूमिडिटी होगा, वहां पर ये आपको मिलेगा। खास करके मीठे पानी या समुद्री पानी में, क्योंकि जब हम शैवाल की बात करेंगे तो शैवाल भी डिफरेंट काइंड ऑफ शैवाल होता है, जिसमें कि क्या कहते हैं आपका हरा शैवाल होता है, लाल शैवाल होता है, उसके बाद भूरा शैवाल होता है। इसी को हिंदी में ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी कहते हैं। तो जो रेड एल्गी रहता है ये खास करके समुद्र में पाया जाता है, खारा पानी में पाया जाता है, मतलब मीठा पानी का स्रोत जो झील, झरना, पोखर वगैरह होता है, झरना नहीं कह सकते हैं पोखर और जो तालाब होता है, खास करके वहां पर जहाँ पे मीठे पानी का स्रोत होता है, वहां पर आपको शैवाल मुख्यतः मिल जाएगा देखने को। और आपको समुद्री पानी में, समुद्री जल में भी आपको शैवाल दिखने को मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, ये मुख्यतः क्या है? जलीय जीव है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि आपका मीठे पानी में, फ्रेश वाटर और मरीन समुद्र में ये आपको आसानी से मिल सकता है। ठीक है? आपके आसपास में भी ये दिख जाएगा। तो अगले पॉइंट पर देखते हैं क्या कहता है। देखिए शैवाल जो है ना, याद रखिएगा कि शैवाल को अगर शैवाल में शैवाल में अगर सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता ना, तो ये कहीं न कहीं इस प्रजाति, पादप प्रजाति से अलग होता। पादप प्रजाति का सबसे जो निम्न स्तरीय है, उसी में थाइलोफाइटा है। और थाइलोफाइटा के अंदर जो एक जीव है जिसका नाम है शैवाल, पादप है ना? तो ये क्या होंगे? पादप है। मैंने स्टार्टिंग से ही कहा था कि पादप है, इसका मतलब ये क्या होगा? स्वपोषी होगा। और स्वपोषी होने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए? तो क्लोरोफिल होना चाहिए, जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन संश्लेषित करेगा या फिर अपना फूड जो है वो सिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। याद रखिएगा कौन सा मीडियम होगा? फोटोसिंथेसिस, जिसके लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। कहां पर होगा ये? सेल के क्लोरोप्लास्ट वाले एरिया में क्लोरोफिल होगा। इसको कहते हैं ग्रीन पिगमेंट। क्या कहते हैं? ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट, हरित वर्णक भी इसको कहा जाता है, हरित लवक भी इसको कहा जाता है। तो यही हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। इसी कारण से एल्गी जो है वह स्वपोषी होता है और अपना भोजन जो है खुद सिंथेसाइज कर सकता है। सिंथेसाइजिंग प्रॉपर्टी होता है। तो इंग्लिश में देखिएगा, दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर फूड। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ये कैपेबल होते हैं अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए, बिकॉज ऑफ दे हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट, और दे कैन मेक देयर फूड
इन द बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इतना अपने समझ में आ गया कि ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है। अगला पॉइंट पे बात करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए, देखिए यहाँ पे आ गया हमारा फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल धारण करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण अगर इसको करना है, फोटोसिंथेसिस अगर इसको करना है, इसके पास क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना ही चाहिए। बिना क्लोरोफिल के कोई भी पादप जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकता। इसी कारण से कवक जो फंजाई जो ग्रुप है उसको अलग कर दिया गया, जबकि वो भी आपका कहीं ना कहीं प्लांट के तरह ही होता है, लेकिन उसको प्लांट किंगडम से उसको अलग रखा गया। रीजन बस एक था, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और भी कई रीजंस होते हैं, लेकिन मेन जो रीजन था उसमें क्लोरोफिल नहीं है, वो स्वपोषी नहीं हो सकता, परपोषित है और परजीवी के फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब भी हम पादप जगत की बात करेंगे तो पादप जगत क्या होगा, ये स्वपोषी होंगे, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होंगे। और ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चाहिए। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, इसको क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए, इसके क्लोरोफिल चाहिए। ये क्या है आपका, तो मैंने बताया ये ग्रीन पिगमेंट है, इसको हरित लवक कहते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं, जिसके कारण से इसमें हरा रंग होता है। दे बियर क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। दे बियर्स क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल धारण करते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मदद मिलती है। अगला पॉइंट है, शैवाल का आकार सूक्ष्म भी होता है और बड़ा भी होता है, विशाल भी होता है। याद रखिएगा, जो शैवाल है वो सूक्ष्म भी हो सकता है और बहुत विशाल भी हो सकता है। तो कहता है शैवाल का आकार सूक्ष्म संरचनाओं एक कोशिकीय भी हो सकता है, मतलब यूनिसेल्युलर भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, यूनिसेल्युलर भी हो सकता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास जो है ये एक यूनिसेल्युलर संरचना वाला सूक्ष्म जीव है, या फिर सूक्ष्म पादप कहिए आपको, आप इसको क्या कहिएगा, सूक्ष्म पादप, माइक्रो प्लांट्स कहिए आप इसको। तो शैवाल का आकार सूक्ष्म संरचनाओं एक कोशिकी, जैसे क्लेमाइडोमोनास भी हो सकता है और तंतुमय भी हो सकता है। एक कोशिकी सूक्ष्म संरचना भी हो सकता है, समझिएगा, संरचना इसका सूक्ष्म भी हो सकता है, जैसे एक कोशिका का भी संरचना हो सकता है, जैसे कि उदाहरण में आ गया क्लेमाइडोमोनास। लेकिन अगर हम बात करें तंतुमय भी हो सकता है, फिलामेंट के थ्रू भी हो सकता है। तंतु मतलब धागे नुमा संरचना हो सकता है, मतलब धागे धागे जैसा इस तरह का संरचना भी हो सकता है, धागेदार संरचना भी मौजूद हो सकता है। जैसे स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा जो है वो तंतुमय संरचना बनाता है। और विशाल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जैसे कैल्प विशाल का उदाहरण आप देख सकते हैं। कैल्प जो है वो विशाल विशाल शैवाल का जो है एक उदाहरण है। याद रखिएगा, अगर सूक्ष्म संरचना की बात की जाए तो एक कोशिकीय हो सकता है क्लेमाइडोमोनास, लेकिन अगर हम तंतुमय की बात करें तो स्पाइरोगायरा जो है वो तंतुमय फिलामेंट शेप का होता है, मतलब तंतु धागे के समान उसका आकृति होगा। अगर विशाल की बात करें तो इसमें कैल्प नाम का एक जो होता है वो विशाल भी हो सकता है और क्लोनियल भी हो सकता है, औपनिवेशिक भी हो सकता है ना। कॉलोनियल मतलब वो कॉलोनी बना के रहते हैं, जैसे हम लोग कॉलोनी में रहते हैं ना, उसी प्रकार से वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, उपनिवेशिक रहते हैं, कॉलोनियल रहते हैं। तो उसका नाम क्या है, वोल्वॉक्स, वोल्वॉक्स। ठीक है, याद रखिएगा, वोल्वॉक्स जो है वो कॉलोनियल बना के रहते हैं, कॉलोनीज बना के रहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि जो शैवाल है वो कई रूपों में हो सकता है, सूक्ष्म संरचनाओं के आधार पर भी हो सकता है, मतलब यूनिसेल्युलर भी हो सकता है जैसे क्लेमाइडोमोनास, और तंतुमय भी हो सकता है स्पाइरोगायरा, और विशाल भी हो सकता है जैसे कैल्प जो विशाल होता है, कोलोनियल भी हो सकता है जैसे वॉल्वॉक्स। ठीक है, ये 4-5 रूपों में जो है आपका शैवाल मिलता है, पाया जाता है। इसके शरीर लचीले होते हैं। कैसा होता है इसका शरीर, इसका बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। आप देखे होंगे जब भी झील वगैरह में हाथ डालिए और ऊपर उठाइए तो कैसा लचीला जैसा एक आ जाता है, वही ग्रीन कलर का जो होता है वही शैवाल है, जिन्हें ज्वार से गति करने में सक्षम बनाते हैं। ये लचीला होता है, जिसमें जो लहर उठता है, जो तालाब है या जहां पर ये जमा हुआ है, इसमें जो गति होगा बस उस पानी में गति होने की वजह से होगा, ज्वार होने से होगा। इसका शरीर जो है आमतौर पर बलगम से ढके होते हैं। देखिएगा बलगम जो कफ बलगम वगैरह होता है ना,
मतलब वैसा एक लसलसा पदार्थ, बलगम मतलब यहाँ पे समझिएगा लसलसा पदार्थ से ढका हुआ रहता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए, द साइज ऑफ एल्गी रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जैसे क्लेमाइडोमोनास, मतलब कहता है कि जो एल्गी का साइज रेंज है वो कहां से शुरू होता है, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से, यूनिसेल्युलर से जैसे क्लेमाइडोमोनास, फिलामेंटस से मतलब जो फिलामेंट टाइप का होगा, तंतु जैसा होगा, कौन सा, स्पाइरोगायरा, बहुत बड़ा भी हो सकता है, विशाल भी हो सकता है, मैसिव भी हो सकता है, कौन सा, कैल्प, टू कॉलोनियल, कॉलोनियल भी हो सकता है, मतलब ये कॉलोनी बनाकर भी रह सकता है, कॉलोनी जैसा भी दिख सकता है आपको, कौन सा, वोलवॉक्स, वोलवॉक्स, है ना। दे पोजेसेस फ्लेक्सिबल बॉडीज, इसके पास कैसा बॉडी होता है, फ्लेक्सिबल बॉडी होता है, अनेबल देम टू मूव द टाइड्स, मूव विद द टाइड्स, इसको मूव करने के लिए टाइड के साथ, जो लहर होता है, जो ज्वार होता है उसके साथ मूव करने के लिए सक्षम बनाता है। देयर बॉडीज आर यूजुअली कवर्ड बाय मस्क, मस्क मतलब ऐसा तरल पदार्थ जो लसलसा हो उसी को मस्क कहते हैं। ठीक है, तो इससे ढका हुआ होता है इसका पूरा शरीर। अगला पॉइंट देखिएगा, कहता है कुछ शैवाल शाखित ब्रांच्ड होते हैं जैसे क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा जो है वो ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच जैसा संरचना होता है, जैसे कि अगर हम देखें ब्रांच जैसी जो संरचना की बात की जाती है, जैसे संरचना कैसा होगा, जैसे ये है, इसमें ब्रांच जैसा जो संरचना बना हुआ है, जैसे ऐसे ही संरचना होगा, ब्रांच्ड होगा, कौन सा, तो कहता है कुछ शैवाल, कुछ शैवाल जो है वो ब्रांच्ड होते हैं, शाखाओं वाले होते हैं, जैसे क्लेडोफोरा, है ना, क्या नाम है उसका, क्लेडोफोरा। सभी शैवाल हरे नहीं होते हैं, याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया शैवाल जो है सिर्फ हरा ही नहीं होता बल्कि लाल भी होता है और भूरा भी होता है, तीन रंग में शैवाल होते हैं, कौन कौन सा, लाल, हरा और भूरा शैवाल पाया जाता है ना। कौन कौन सा, सभी शैवाल हरे नहीं होते हैं, कुछ भूरे भी होते हैं, ब्राउन होते हैं, लाल भी होते हैं, आदि रंग के भी होते हैं। इनमें सभी क्या है, स्वपोषी है, एक भी परपोषी या परजीवी नहीं है, पैरासाइट्स नहीं है, ना ही आपका परपोषी है, ये क्या है, सबके सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सम प्लांट्स आर ब्रांच्ड, सम प्लांट्स आर ब्रांच्ड लाइक क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा जो है वो ब्रांच्ड शेप में होता है, ब्रांच्ड प्लांट होता है। नॉट ऑल प्लांट्स आर ग्रीन, हर प्लांट्स जो है, हर शैवाल जो है वो हरा नहीं होता है। सम आर ऑल्सो ब्राउन, रेड एटसेट्रा, कुछ जो है वो लाल भी हो सकते हैं, भूरे भी हो सकते हैं। ऑल ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, सभी के सभी क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं अपने नेचर में। ठीक है, मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही है तो जल्दी जल्दी कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, उसके बाद कहता है स्वच्छ जल में मिलने वाला शैवाल सरल होता है, सिंपल होता है, लेकिन समुद्र में जो सब शैवाल मिलता है वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है। याद रखिएगा, जो आपका फ्रेश वाटर स्वच्छ जल जो होता है उसमें मीठे जल में जो मिलने वाला शैवाल है वो सरल होता है, सिंप्लेक्स होता है, लेकिन समुद्र में जो पाया जाने वाला आपका शैवाल होता है वो कैसा होता है, जटिल संरचना के होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, जटिल होता है। अब वो उसमें से आप देखिएगा एक एगर होता है, एगार जिसको कहते हैं, एगार जिसकी आवश्यकता जो है प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों को कल्चर के लिए होता है, सूक्ष्म जीवों को बनाने के लिए होता है, कल्चर के लिए होती है, का उत्पादन लाल शैवाल से होता है। जो एगर है ना, एगर का निर्माण जो है वो लाल शैवाल से होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि एगर जो है वो किससे प्राप्त करते हैं, तो याद रखिएगा लाल शैवाल से प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों का कल्चर, सूक्ष्म जीवों को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो एगर जो है वो किससे प्राप्त होगा, आपको लाल शैवाल से, रेड एल्गी से प्राप्त होता है। और एगर क्या उपयोग में आता है, सूक्ष्म जीवों के कल्चर में आता है, कहां पर, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में। तो इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा, क्या कहता है, एल्गी फाउंड इन फ्रेश वाटर आर सिंपल, मतलब एल्गी जो आपका फ्रेश वाटर में होता है वो सिंपल होता है। एल्गी फाउंड इन द सी हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एल्गी जो समुद्र में होता है
वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। क्या होता है? एगर, एगर which is needed to culture microorganism in laboratory। देखिए एगर क्या है? एगर जो है वो जरूरत पड़ता है किसके लिए? लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर के लिए, है ना, निर्माण के लिए, जो कि किससे बनता है? रेड एल्गी से बनता है। एगर का निर्माण किससे होता है? रेड एल्गी से होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, कहता है पानी में तैरने के लिए ज्यादातर शैवालों में क्या पाए जाते हैं? फ्लैजीला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्लैजीला पाए जाते हैं। फ्लैजीला जो है वो देखिएगा इस तरह का एक शेप होता है, जो कि आपको कह सकते हैं कि पानी में तैरने में जो है उसको मदद करता है। किसको? शैवालों को। एल्गी जो है उसको तैरने में मदद करता है। ये भिन्न भिन्न शैवालों में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अलग अलग शैवालों में जो फ्लैजीला होता है वो अलग अलग तरह का होता है। ठीक है। देखिएगा, फ्लैजीला आर फाउंड इन मोस्ट एल्गी। मोस्ट एल्गी में मतलब क्या कहते हैं, ज्यादातर एल्गी में, शैवालों में फ्लैजीला पाया जाता है। टू फ्लोट इन वाटर, पानी में, पानी के ऊपर तैरने के लिए, रहने के लिए। दीज आर डिफरेंट टाइप इन डिफरेंट एल्गी। दीज आर डिफरेंट टाइप्स इन डिफरेंट एल्गीज। मतलब डिफरेंट एल्गीज में, अलग अलग तरह के शैवालों में ये अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो कहता है जो शैवाल है इसको 3 फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है। शैवाल को 3 तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है। 3 तरह से इसको जो है वह क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट किया जाता है। पहला है आपका रोडोफाइसी। क्या नाम है? रोडोफाइसी। इसी को लाल रंग का शैवाल भी कहा जाता है। लाल शैवाल जो है इसी को कहा जाता है रोडोफाइसी को रेड एल्गी भी कहा जाता है, लाल शैवाल भी कहा जाता है। क्या कहता है? इन्हें इनके लाल रंग के कारण लाल शैवाल भी कहा जाता है। रेडोफाइसी, देखिएगा नाम याद रखिएगा, रोडोफाइसी। रोडो, रो मतलब रेड, याद रखिएगा, रो मतलब रेड। तो यहीं से पता चल जाएगा रेड कलर के कारण इसको जो है लाल शैवाल भी कहा जाता है। ये अधिकतर कहां पे होते हैं? तो समुद्र में होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो रेड एल्गी होता है ये मेनली कहां पे पाया जाता है? तो समुद्र में पाया जाता है। इनमें क्लोरोफिल ए, डी, कौन कौन सा? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है। और फाइको एरिया थ्रीन, फाइको एरिया थ्रीन होते हैं। क्या क्या होते हैं इसमें? इनमें क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल डी होता है और फाइको एरिया थ्रीन होता है। ये अपना भोजन जो है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। किसके रूप में? तो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में जो है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। याद रखिएगा, जो रेड एल्गी है, कौन? इसका नाम क्या है? तो रोडोफाइसी। रोडोफाइसी कैसे याद रखेंगे? तो रेड कलर है। क्या है? रोडो मतलब रेड कलर वाला, रेड एल्गी जो होगा उसको रोडोफाइसी कहते हैं। और लाल शैवाल कहने का मतलब है ये रोडोफाइसी जो है उसमें लाल रंग होता है, रेड पिगमेंट होता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है, इसीलिए इसको लाल शैवाल भी कहा जाता है। ये मेनली जो है आपको कहां पर मिलेंगे? तो समुद्र में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? समुद्र में मिलेंगे। और इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी दोनों होते हैं। साथ में फाइको एरिया थ्रीन होता है, एरीथ्रीन, फाइको एरीथ्रीन होता है। और ये अपना भोजन जो है, ये जो भोजन बनाएंगे, ये याद रखिएगा ये भी स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो ये अपना भोजन जो है स्टोर करेंगे फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, जो है अपना फूड जो है, अपना भोजन जो है संग्रहित करते हैं। उदाहरण में क्या है? पोफीरिया, पोफीरा, याद रखिएगा, पोफीरा या सिफोनिया, पॉलीसिफोनिया इसका उदाहरण है। रेड एल्गी का एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, पोफीरा, उसके बाद पॉलीसिफोनिया, गेलिडियम, याद रखिएगा, गेलिडियम, उसके बाद ग्रेसीलेरिया, ग्रेसीलेरिया। ये चार जो हैं आपके रोडो
फाइसी के एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा, रोडोफाइसी के एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। पोफीरा, उसके बाद पॉलीसिफोनिया, उसके बाद गेलिडियम, गेलिडियम, उसके बाद ग्रेसीलेरिया, ग्रेसीलेरिया। ये चारों जो एग्जाम्पल हैं किसके, रेड एल्गी के, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोएरिथ्रिन होता है। ये अपना भोजन जो है, ये अपना भोजन फ्लाइरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करके रखते हैं। चलिए इंग्लिश में साथ में देख लीजिएगा। देखिए अगला क्या है हमारा, फियोफाइसी, फियोफाइसी। अब फियोफाइसी जो है इसमें भूरा रंग होता है, कौन सा रंग होता है इसमें, भूरा रंग, ब्राउन कलर होता है इसमें। ब्राउन कलर के कारण जो है इसी को क्या कहा गया, ब्राउन एल्गी, भूरा शैवाल कहा गया। याद रखिएगा, फियोफाइसी, फियो, याद रखिएगा, तोड़ के पढ़िए ना, फियोफाइसी, फियोफाइसी जो है इसमें कौन सा रंग होता है, तो ब्राउन कलर होता है, कौन सा, ब्राउन कलर होता है। इसी कारण से इसको क्या कहा गया है, ब्राउन एल्गी, भूरा शैवाल कहा जाता है। ये भी जो है अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, आपके समुद्र में पाए जाते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया रोडोफाइसी कहाँ होता है आपका, तो वो भी समुद्र में होता है, रेड एल्गी समुद्र में पाया जाता है। और जो आपका फियोफाइसी है ये भी मेनली आपको समुद्र में मिलते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए, उनमें क्या था, क्लोरोफिल ए और डी था, इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। क्या क्या होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। अब क्लोरोफिल है, इसी कारण से ये क्या होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे, ऑटोट्रॉप्स इन नेचर होंगे। याद रखिएगा, भूरा एल्गी भी जो ऑटोट्रॉप्स होंगे। क्या क्या था इसमें, तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है और सॉरी, क्या है, फ्यूकोजेंथीन है, क्या है आपका, फ्यूकोजेंथीन है। याद रखिएगा कि भूरा जो रंग है, भूरा शैवाल जो है, इसमें क्या क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथीन होता है। याद रखिएगा क्या होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथीन होता है, ठीक है। ये अपना भोजन जो स्टोर करेंगे किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, याद रखिएगा, मेनिटोल, मेनिटोल और लेमिनारिन, लेमिनारिन के रूप में जो है ये अपना भोजन जो है वो स्टोर करते हैं। तो सिंपल है, ब्राउन एल्गी कहां पे पाया जाएगा, ब्राउन एल्गी में कौन सा कलर, याद रखिएगा, फियोफाइसी में कौन सा कलर, ब्राउन कलर। इसी कारण से इसको क्या कहा गया, ब्राउन एल्गी कहा गया। अब ब्राउन एल्गी हो गया, ये मेनली कहां पे मिलेंगे आपको, तो कहां पे मिलेंगे, तो समुद्र में मिलेंगे। अब समुद्र में मिल गया, अब इसमें क्या क्या चीज होता है, तो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है। बाद में हम लोग बात करेंगे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी क्या क्या चीजें होती है, ये बाद में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी समझिए, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, और क्या होता है, फ्यूकोजेंथीन होता है, क्या होता है, फ्यूकोजेंथीन इसमें होता है। अब ये अपना भोजन बनाएंगे, तो भोजन संग्रहित करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे, किस रूप में करेंगे, तो याद रखिएगा, मेनिटोल, मैनीटोल के रूप में और लेमिनारिन, लेमिनारिन के रूप में अपना भोजन संग्रहित करते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो याद रखिएगा, फ्यूकस, फ्यूकस जो है भूरा शैवाल का एग्जाम्पल है। उसके बाद डिक्टा योटा, डिक्टा योटा जो है आपका डिक्टा योटा जो है आपका ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। उसके बाद लेमिनारिया जो है, लेमिनारिया जो है वो भी आपका ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। और क्या है आपका, सरगासम, सारगासम जो है ये भी आपका फियोफाइसी का जो है एग्जाम्पल है। कौन कौन सा एग्जाम्पल है, फ्यूकस, डिक्टायोटा, डिक्टायोटा, लेमिनारिया और सरगासम, ये चार जो है आपके ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स भी लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। उसके बाद क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरो। अब फियोफाइसी में तो मैंने नहीं बताया, रेडोफाइसी में मैंने बताया था कि रोडोफाइसी में क्या होता है, रेड, रोड, रेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लोरोफाइसी है। अब क्लोरोफाइसी में क्लोरो याद रखिएगा, क्लोरो,
क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब हरित लवक, मतलब हरा रंग। तो क्लोरोफाइसी जब हरा रंग हो गया, तो अब जो फियोफाइसी बचेगा वो हमारा क्या रंग होगा? भूरा रंग होगा। 3 रंग का तो है ही हमारे पास। तो भूरा रंग के लिए फियोफाइसी, रोडोफाइसी मतलब लाल रंग, क्लोरोफाइसी मतलब हरा रंग। ठीक है, ग्रीन एल्गी कहता है इनमें हरे रंग होते हैं, जिसके कारण से इसे ग्रीन एल्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन एल्गी कहा जाता है। अभी जो हमने देखा, फियोफाइसी देखा, रोडोफाइसी देखा, ये दोनों के दोनों खारे पानी में। समुद्र कह रहा है, समुद्र का मतलब हो गया खारा पानी। कैसा जल हो गया? खारा जल हो गया, मतलब नमकीन पानी में ये होते हैं। और लेकिन अगर हम क्लोरोफाइसी की बात अगर करते हैं, तो ये हरा शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन एल्गी है। ये कहां पर होंगे? तो मीठे पानी में होंगे। और साथ ही साथ खारे पानी, खारे पानी में भी हो सकता है, मीठा पानी में तो होगा, और खारे पानी में। ये देखिए सिर्फ खारे पानी की बात कर रहा है, समुद्री में, है ना। लेकिन इसमें जो फ्रेश वाटर होगा वहां पर भी होगा, खारा पानी जो होगा वहां पर भी होगा, और समुद्री जो वातावरण होगा जहां पर की एक्वेटिक जो का मरीन इन्वायरमेंट होगा वहां पर भी अवेलेबल होगा, पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन सा क्लोरोफिल है? तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। याद रखिएगा इसमें कौन कौन सा क्लोरोफिल है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। पहला रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी। दूसरा फियोफाइसी में कौन सा? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। लेकिन अगर हम क्लोरोफाइसी में बात करें, क्या होगा इसमें? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी होता है। इसमें जो भोजन है वो स्टार्च के फॉर्म में संग्रहित करेगा। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में संग्रहित करेगा। देखिए तीनों अपना फूड जो है अलग अलग फॉर्म में संग्रहित करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो जो ग्रीन एल्गी है वो अपना फूड जो है स्टार्च के फॉर्म में संग्रहित करेगा। उदाहरण के लिए क्लोरेला, याद रखिएगा ग्रीन एल्गी में क्लोरेला। उसके बाद वोलवॉक्स, वोलवॉक्स जो है वो भी ग्रीन एल्गी है। उसके बाद यूलोथ्रिक्स जो है आपका, यूलोथ्रिक्स जो है आपका, वो भी क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। यहीं पर आपका समाप्त होता है एल्गी वाला सेक्शन। एल्गी के बाद हमारे पास यहां पर देख लीजिए फियोफाइसी। देखिए फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी, रेड एल्गी लाल रंग का होता है ये, और क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी जो है याद रखिएगा क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसका एग्जांपल भी मैंने बता दिया। ये देख लीजिए इसका टाइप और इसका कलर कैसा होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन जो है, ध्यान रखिएगा, लाइकेन को पर्यावरण का सूचकांक भी कहा जाता है। पर्यावरण का सूचकांक क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये जहां पर नाइट्रोजन वाला पॉल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन का पॉल्यूशन अवेलेबल होता है, वहां पर लाइकेन नहीं पाया जाता। ये खास करके जहां पर साफ इन्वायरमेंट होता है, साफ वातावरण होता है, वहां पर ये पाया जाता है। ये सहजीवी होते हैं। क्या होते हैं लाइकेन? सहजीवी होते हैं। सहजीवी का मतलब ये साथ में अपना जीवन यापन करने वाले होते हैं, एक दूसरे के साथ अपना जीवन यापन करने वाले होते हैं। ये अकेला नहीं होता है, ये कभी भी अकेला नहीं होता है। कौन? तो लाइकेन जो है ये कभी भी अकेला नहीं होता है। चलिए देखिए क्या कहता है। लाइकेन एकल जीव नहीं है। लाइकेन एक सिंगल यूनिट प्लांट नहीं है या सिंगल जीव ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये क्या है? कवक और शैवाल। अब शैवाल के साथ जो है तथा या में है, मतलब तथा मतलब शैवाल और साइनोबैक्टीरिया दोनों साथ में हो, कवक के साथ, फंगस के साथ, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया दोनों साथ में हो, या फिर कवक शैवाल हो या कवक साइनोबैक्टीरिया हो। इसके बीच जो संबंध होता है, सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन जो होता है, इसी को लाइकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है। याद रखिएगा लाइकेन जो है शैवाल और कवक और साथ ही साथ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को आप ऑप्शनल भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि या में है तो इसको ऑप्शनल भी रख सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इसको आप ऑप्शनल ही रखिए फिलहाल। तो कहता है लाइकेन जो है एकल जीव नहीं है, मतलब सिंगल नहीं है, सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं है। वो क्या है आपका?
ये शैवाल और कवक का जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशन है। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब साथ में जीने मरने वाला हाल है। मतलब कि अब एक दूसरे के साथ को निभाना है, मतलब एक दूसरे के साथ रहना है और एक दूसरे के साथ निभाने वाला सहजीवी नेचर है, सिम्बायोटिक नेचर वाला होता है। तो लाइकेन जो है, अभी देखा होगा आपने, लाइकेन का इमेज देखा होगा। मैं अगेन एक बार दिखा देता हूं। यहां देखिए, ये लाइकेन का इमेज है, ठीक है। ये लाइकेन का आपका इमेज है। बेसिकली देखिएगा, ये प्लांट के तनों पे, आपका स्टेम्स पे जो है, ये बेसिकली आता है, चट्टानों पर होता है। कहां पर होगा? चट्टानों, पहाड़ों पर होता है। इसका जो है खाने में भी इस्तेमाल होता है, मसालों में भी लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। इंसान क्या नहीं खा सकता है, ठीक है। क्या कहता है, देखिएगा, लाइकेन एक सरल जीव है, एकल जीव नहीं है, मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये क्या है? शैवाल और कवक या फिर साइनोबैक्टीरिया के बीच जो है सिम्बायोटिक रिलेशन है। मतलब या तो कवक शैवाल का सिम्बायोटिक रिलेशन होगा, या कवक शैवाल साइनोबैक्टीरिया का सिम्बायोटिक रिलेशन होगा, सहजीवी संबंध होगा, ठीक है, साथ में जीने मरने वाला संबंध होगा। अगले देखिएगा, अ लाइकेन इज नॉट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है। इट इज ए स्टेबल सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी एंड और साइनोबैक्टीरिया। मतलब कहता है, लाइकेन जो है वो सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, मतलब एकल नहीं होता, अकेला नहीं होता है। ये क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। किसके बीच में? तो फंगस और साथ ही साथ फंगस और एल्गी, फंगस और एल्गी, साथ ही साथ आप ऑप्शनल में साइनोबैक्टीरिया को ऐड भी कर सकते हैं, एंड और में कि एंड और साइनोबैक्टीरिया। ये सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाता है शैवाल और कवक के बीच में, फंगस एंड एल्गी के बीच का सिम्बायोटिक रिलेशन है आपका लाइकेन। कहता है, सभी कवकों की तरह लाइकेन कवकों को भी भोजन के स्रोत के रूप में कार्बन की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे कि आपका कवक हमने पढ़ा था, कवक हमने प्रीवियस वीडियो को आप देखिएगा तो वहां पर हमने कवक के बारे में डिफाइंड, फंगस जो है, फंगस अलग से हमने बताया है। जब हमने कवक बताया था, तो कवक क्या करता है? सड़े गले चीजों पर पनपता है ना। तो कवक का भोजन जो है वो क्या है? कार्बनिक सब्सटेंस है। तो कार्बनिक सब्सटेंस में कहता है, उसी तरह से जो है लाइकेन कवकों को भी भोजन स्रोत के रूप में कार्बन की आवश्यकता होती है। मतलब जो लाइकेन कवक होगा, जहां पर के सिम्बायोटिक रिलेशन हो चुका है ना, वहां पर जो उनको भोजन चाहिए वो कार्बनिक भोजन चाहिए, कार्बन वाला भोजन चाहिए। यह उनके सहजीवी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया द्वारा प्रदान किया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? तो कवक नहीं देगा, कौन देगा? शैवाल और साइनोबैक्टीरिया देगा, जो प्रकाश संश्लेषक होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषक। अब शैवाल है तो क्या करेगा? ये प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो प्रकाश संश्लेषण, यहां देखिए, अगर हम कवक की बात कर रहे थे, कवक क्या था हमारा? फंगस जो पढ़ा था हमने, उसमें दो चीज पढ़ा था हमने, एक पैरासाइट के फॉर्म में होता है, दूसरा क्या होता है? परजीवी होता है। क्या कहते हैं? पैरासाइट्स, परजीवी होता है। दूसरा आपका परजीवी के साथ साथ याद नहीं आ रहा है क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा, मैं बता दूंगा कि कवक जो है परजीवी नेचर का होता है, ठीक है। तो परजीवी है ना, और डिकम्पोजर भी होता है। तो परजीवी है तो मतलब ये भोजन दूसरों से प्राप्त करेगा ना। तो ये शैवाल को जो लाइकेन बनाएगा, लाइकेन को भोजन भी दूसरों से प्राप्त होना चाहिए, सड़े गले चीजों से। तो ये सड़े गले चीजों से नहीं प्राप्त करता है, बल्कि इसको कार्बनिक सब्सटेंस की जरूरत होती है, कार्बनिक फूड की जरूरत होती है, जो कि कौन देता है आपको? तो शैवाल और साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है, जिसके द्वारा जो है आप कह सकते हैं लाइकेन को भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, लाइक ऑल फंगी, लाइकेन फंगी रिक्वायर्स कार्बन एज अ फूड। लाइकेन फंगी जो है उसको फूड के फॉर्म में कार्बन चाहिए होता है। दिस इज प्रोवाइडेड बाय देयर सिम्बायोटिक, किसके द्वारा दिया जाता है? उसके सहजीवी दोस्त, जो साथ में रहने वाला मित्र है, किसके द्वारा? एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के द्वारा, दैट आर फोटो
सिंथेटिक इन नेचर। वो क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक, स्वभाव से फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि हमें पता है एल्गी जो है अलग अलग फॉर्म में कार्बनिक भोजन को रखता है। लाइकेन सहजीवी को पारस्परिकता माना जाता है, क्योंकि कवक और प्रकाश संश्लेषक साथी, जिन्हें फोटो बायोन्ट कहा जाता है, दोनों को लाभ होता है। अब यहां पर बात करता है कि लाइकेन जो है वह सहजीवन को पारस्परिकता माना जाता है, मतलब कहता है कि म्यूचुअल जो होता है ना, म्यूचुअल कहता है ना कि दो दोस्त एक साथ रह रहे हैं एक ही रूम में, तो दोनों म्यूचुअल कर लेते हैं, अपने दोनों में एक दूसरे में बात कर लेते हैं, भाई आधा तुम काम कर ले, आधा तुम काम कर ले, दोनों साथ में रहते हैं। ये कैसा नेचर हुआ? सहजीवी नेचर हुआ, साथ में रहने वाला नेचर हुआ। ऐसा नहीं कि एक का ज्यादा जा रहा है दूसरे का नहीं जा रहा, ऐसा नहीं, बल्कि दोनों का जो हो रहा है दोनों का सेम है, सिमिलर है, दोनों पलड़ा भारी नहीं है, दोनों पलड़ा एक समान है, एक लेवल में। तो कहता है कि जो लाइकेन सहजीवन है वो क्या कहते हैं, म्यूचुअल माना जाता है, दोनों का म्यूचुअल होता है। किसका? कवक और जो फंगस है, फंगस और प्रकाश संश्लेषक साथी। अब प्रकाश संश्लेषक साथी में कौन कौन सा होता है? तो अभी जस्ट बताया था, एल्गी होगा, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया होगा आपका। साइनोबैक्टीरिया और एल्गी क्या है आपका? प्रकाश संश्लेषक होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषक साथी मिला किसको? कवक को, तो क्या बना? लाइकेन को फॉर्म किया, लाइकेन बनाया, है ना, और जिससे कि दोनों को हेल्प मिलता है, दोनों को लाभ मिलता है। कहता है द लाइकेन सिम्बायोसिस इज थ्राउट टू बी म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म है, दोनों के साथ म्यूचुअल कंसर्न है, सिंस बोथ द फंगी एंड द फोटोसिंथेटिक पार्टनर्स। फंगी क्या है? म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअल है, पारस्परिकता है, किसके बीच में? तो फंगस और साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक पार्टनर। अब फोटोसिंथेटिक पार्टनर कौन चाहिए? तो उसके लिए एल्गी चाहिए या आपका साइनोबैक्टीरिया चाहिए, कॉल्ड फोटोबायोटिक। क्या कहलाएगा ये दोनों मिलके? फोटोबायोटिक बेनिफिट दोनों को मिलता है, फोटोबायोटिक कहा जाता है, और दोनों को लाभ जो है एक साथ प्राप्त होता है। ये कहां पाए जाते हैं? तो पेड़ की छालों पर होते हैं, पत्थरों पर, पुराने दीवारों पर, है ना, कैसा पर? रंगीन घूसर हरा धब्बा के रूप में पाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा बगीचा वगैरह जो होता है, खास करके गांव में जो आम का बगीचा होता है, आम के तनों पर देखिएगा कुछ घूसर रंग का जो है हल्का उभरा हुआ जो है वो उत्पन्न होता है, घूसर हरा रंग का होता है, उसी को हम लोग लाइकेन कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। क्या कहता है देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है? इसमें मौजूद कवक शैवाल को क्या देता है? नमी देगा। क्या देगा? नमी देगा, खनिज लवण तथा आश्रय प्रदान करता है। क्या कहा था? दोनों का म्यूचुअल हो गया है ना, क्या हो रहा है? दोनों म्यूचुअल कर रहा है। शैवाल क्या कर रहा है? भोजन दे रहा है। कवक क्या करेगा उसको? क्या कवक का क्या कर रहा है? ह्यूमिडिटी दे रहा है, नमी दे रहा है, साथ ही साथ क्या दे रहा है? खनिज लवण दे रहा है, खनिज लवण दे रहा है, और साथ ही साथ क्या दे रहा है? आश्रय, घर दे रहा है। ये तीन चीजें दे रहा है। और एल्गी क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वही खनिज लवण नमी ले रहा है, पानी ले रहा है, और क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। जबकि शैवाल भोजन का निर्माण कर रहा है, भोजन का निर्माण करता है, निर्माण करके किसको? कवक के काम आता है। दोनों में सहजीविता है। मैंने क्या कहा? दोनों में जब पार्टनरशिप हो गया, म्यूचुअल कंसर्न है, भैया तुम ये करो तुम ये करो, बट दिया गया। तो कवक को क्या दिया गया? भाई तुम हमको नमी दो, ह्यूमिडिटी दो। क्या दिया गया? भाई तुम हमको खनिज लवण दे दो ताकि हम भोजन बना सकें। अब शैवाल क्या किया? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सन, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस किया, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या किया? भोजन का निर्माण किया, जिससे किसको मदद मिला? कवक को मिला। भैया खाना बना दिया, है ना। जैसे नहीं कहते हैं रूम में एक दोस्त जो है प्याज काट देता है, सब कुछ काट के तैयार करता है, एक दोस्त जो है वो खाना बनाता है। उसी तरह से कवक और शैवाल का मिलके लाइकन बनेगा, है ना, जिसमें कवक क्या कर रहा है? सब कुछ व्यवस्था टाइट कर रहा है, और शैवाल जो है वो भोजन बना दे रहा है, एल्गी भोजन बना दे रहा है। इस प्रकार शैवाल और कवक जो है दोनों एक दूसरे के साथ से लाभान्वित होते हैं, दोनों से प्रॉफिटेबल जो है रिलेशन हो जाता है। कहता है लाइकेन का
व्यापक रूप से पर्यावरणीय संकेतों के रूप में उपयोग किया जाता है। पर्यावरणीय संकेत मतलब मैंने क्या बताया, ये जो है इन्वायरमेंटल इंडिकेटर है। क्या है? इन्वायरमेंटल इंडिकेटर कहा जाता है इसको। क्योंकि ये जो है ना आपका सल्फ जहां पर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाएगा, वहां पर इसको दिक्कत होती है। तो इन्वायरमेंट का इंडिकेटर है, मतलब स्वच्छ वातावरण में लाइकेन पनपता है। सीधा दिमाग में रखिए। कहता है कि लाइकेन का व्यापक रूप से पर्यावरण संकेतों के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब कि जहां पर लाइकेन मौजूद होगा, वहां का वातावरण जो है वह नेचुरली स्वच्छ होगा, साफ होगा, सुथरा होगा, है ना। विशेष रूप से वायु गुणवत्ता, एयर का जो प्योरिटी है, एयर का जो प्योरिटी है वो दर्शाता है। क्योंकि इसमें सुरक्षात्मक क्यूटिकल क्या होता है? सुरक्षात्मक क्यूटिकल का अभाव होता है। सुरक्षात्मक क्यूटिकल का अभाव होता है और इन्हें पोषक तत्वों को सीधे वातावरण से अवशोषित करना पड़ता है, सीधे इन्वायरमेंट से लेना होता है ना। तो सीधे इन्वायरमेंट से लेना है, तो ऐसा कुछ अगर उल्टा सीधा चीज रहेगा, तो जैसे कि अगर प्रदूषक में आपका सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है, तो वो भी लेगा ना। वो लेगा तो क्या होगा? ये सबसे अधिक संवेदनशील होता है। संवेदनशील है, सेंसिटिव है, जिससे कि ये क्या होगा? मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड अगर इन्वायरमेंट में नहीं है, खास करके सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं, तो ये क्या होगा? पनपेगा। कौन? लाइकेन। क्योंकि इसको कहां से चाहिए? डायरेक्ट इन्वायरमेंट से अपना सारा कुछ चाहिए। नमी भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए इसको, है ना। किसी के ऊपर भी पनपेगा, शैवाल भी है, कवक भी है, दोनों साथ में है, वहां पर सिम्बायोटिक रिलेशन है ना। तो सिम्बायोटिक रिलेशन है, तो अब सल्फर डाइऑक्साइड होने के कारण क्या होता है? उसको चीजें नहीं मिल पाती है ना। ये संवेदनशील होता है किसके प्रति? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति जो है वो हाईली सेंसिटिव होता है, जिस कारण से जो है ये उस एनवायरनमेंट में नहीं पनप सकता है जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है हवा में मौजूद हो, या फिर आप डायरेक्टली कह सकते हैं एयर पॉल्यूशन हो। ठीक है। उम्मीद करता हूं शैवाल, एल्गी और लाइकन जो है आपको विशेषकर समझ में आया होगा। उम्मीद से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है हमें भी समझेंगे और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने दोस्तों तक भेजेंगे, ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट जो है हम हमेशा लाते रहेंगे आपके लिए, बिना किसी स्वार्थ के। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए समुद्र क्लासेस। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।